चलिए देखें, देखो ऐ सुनो, प्रीवियस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज टू कंप्लीट पॉलिनोमियल कंप्लीट हुआ था कि नहीं? पीयूष पूरा क्वेश्चन नहीं बनाया, बना लेगा। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर मतलब शुरू करेंगे, है ना। एनसीईआरटी का क्लास 9 है, क्लास 9 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो यानी कि आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 का। देखो तो दिख रहा है ना, यहाँ पर, यहाँ तक दिख रहा है ना, क्लास 9 का, है ना। क्लास 9 का एक काम करो ना, इस पे इंक भरो रे, टकलू भरो। देखो क्लास 9 का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत है। टॉपिक का नाम है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, एक्चुअल में बहुत खूबसूरत है, बहुत आगे हेल्प करेगा, 10 में भी आपको हेल्प करेगा, है ना। बात समझ आया? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड भी, जैसे अभी हम यहाँ 3 चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपका जो 10 क्लास में है, हायर क्लास में अगर जैसे जाएंगे 10 में जाएंगे, तो 11 में तो भर भर के है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 10 में भी आपको 7 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, वहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, तो वहाँ पर जा करके हायर क्लास जैसे जैसे जाएंगे। देखो अभी हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, है ना, तो वो अभी क्यों पढ़ते हैं? एग्जाम पास करने के लिए या हायर स्टडी के लिए? दोनों के लिए, है ना। अभी एग्जाम पास भी हो जाएगा और साथ ही साथ अगर अच्छा से अगर आप पढ़ेंगे भी, अच्छा से अगर मन लगा करके, अगर कॉन्सेप्ट जो बेसिक चीज़ें होता है जो भी हम बताने वाले हैं, वो अगर ध्यान में रखेंगे, तो आपका ये 9 भी मस्त हो जाएगा और 10 भी आपका क्या हो जाएगा, एकदम पूरा एकदम हलवा, उस टाइम में एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। फिर 11 में जाएंगे तो बोलेंगे अरे वाह विजय सर तो सब बता ही दिए, बात में आएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ यहाँ पर ज़्यादा है नहीं, बस बेसिक 2-4 बातें आपको समझ में आना है ना। और हायर क्लास में तो डीप पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर बेसिक कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी आपको हो सकता है कि पता होगा, 7 क्लास में भी हो सकता है अगर आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। टॉपिक का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, GEOMETRY, बोलो स्पेलिंग है ये ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब सुनो ध्यान से, TERY है, ओके यहाँ ना, ओके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भर लिया, इसमें ही भरो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, सुनो ध्यान से। जैसे इससे पहले वाला क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो है ना। जैसे आप लोग मान लो, है ना, ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ये 0 हो गया, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। अगर हमको 2 को नंबर लाइन में दिखाना है तो 1 2 आप यहाँ दिखाएंगे। क्या सिर्फ यहीं पर दिखाया जा सकता है? जैसे मतलब क्या, अगर हम बात करें एक नंबर लाइन में दिखाना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम मान लो एक ऐसे भी लाइन खींच दें, नंबर लाइन इधर से भी, और यहाँ पर हमको मान लो 2 दिखाना है, तो 2 यहाँ भी दिखा सकते हैं, तो एक नंबर का हो गया। अब अच्छा एक बात बताओ, एक लाइन कैसे बना, पहले ये बात बताओ। एक लाइन जैसे देखो यहाँ पर इस सरफेस में बहुत सारे पॉइंट्स है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे करके पॉइंट्स होगा, बोलो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होगा, बिंदु होगा। अब बहुत सारे ऐसे बिंदु है जो एक सीधा रेखा में होगा। अगर उन सारे बिंदु को ऐसे मिला देते हैं तो क्या बनेगा? लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगा, लाइन बनेगा ना। फिर सिर्फ यही नहीं, इसके ऊपर वाला में तो भी तो स्ट्रेट लाइन बहुत सारा बिंदु होगा, उसको भी मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लाइन। यहाँ भी क्या होगा? लाइन। ऐसे लाइन चिसेते जाएगा। अरे कहाँ भर दिया रे, नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे चिसाते जाएगा, पूरा दम भरते जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक प्लेन बन जाएगा। बोलो अगर हम बहुत सारे लाइन ऐसे खींच दें, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 7 8 9 10, अरे बहुत सारा खींच दिए, लो, तो ये क्या बन जाएगा? प्लेन बनेगा। तो प्लेन कैसे बनता है ना, जब लाइन बहुत सारे बिंदुओं से मिल करके जब लाइन बनता है, फिर बहुत सारे लाइन जो है आपस में मिलते मिलते एक प्लेन बना देता है कि नहीं। अगर हमको कोई पॉइंट दिखाना हो, जैसे मान लिया जाए इस पॉइंट को दिखाना हो, तो आप नंबर लाइन खींचेंगे, इस पॉइंट को दिखा देंगे, है ना। अब यहाँ पर दिखाना है तो यहाँ भी दिखा देंगे, यहाँ भी दिखा देंगे। लेकिन मैंने ये दोनों नंबर लाइन के बीच में कोई पॉइंट ले लिया, तब कैसे दिखाएंगे आप? सुनो, जैसे मान लिया जाए ये पॉइंट जो है ना, बेसिकली अगर हमको दिखाना है तो आप देखेंगे कि ये वाला जो नंबर लाइन जो लिखे थे, है ना, ये इससे कितना दूरी में है और ये वाला जो खींचे इसके कितना दूरी में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको यूँ बोलूँ कि आपका घर कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे? जैसे मान लिया जाए आपका घर कहाँ है, पाकिस्तान है कि नहीं, हाँ, या फिर जर्मनी बोल सकते हैं।
तो अब जरमुन्ने कहाँ है, अब मान लो तुम रांची में है, अब तुमको बोलना है कि बताओ तुम्हारे घर कहाँ है, तुम बोल रहे हो जरमुन्ने, उसको समझ में आएगा। आप क्या करेंगे, कोई रेफरेंस पॉइंट लेंगे, जैसे हरियर धाम बोलेंगे, बोला है ना जो फेमस है, बोलेंगे नहीं हरियर धाम के जो अपोजिट वाला रोड में गया है ना वहाँ पर है, या फिर है ना ये इधर जो है ये मंदिर वह है, इधर से जाना, यही मंदिर वह इधर से जाना, मिलेगा जहाँ पर वही हमारा घर है। आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर है ना पॉइंट को, उस पर्टिकुलर एड्रेस को आप जो किसी के रेफरेंस में आप उसको लोकेट करेंगे, बोला है ना। अब ये बिंदु है ना, अब ये इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसको इसका एड्रेस कैसे पता करेंगे, ये लाइन इस लाइन से कितना दूरी में है, इस लाइन से कितना दूरी में है, अगर ये पता चल जाए तो इस पॉइंट का एड्रेस निकल जाएगा। इसी एड्रेस को बोलते हैं मैथ्स के भाषा में कोऑर्डिनेट, है ना। और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री हो गया, बस में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम लोग निर्देशांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इतनी सी बात समझ में आया। किसी भी पॉइंट को अगर हमको दिखाना है, यहाँ पर दिखाना है, तो आप कैसे दिखाएंगे, ये देखो, अब ये जो नंबर लाइन है इसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस। क्या नाम देते हैं, एक्स एक्सिस देते हैं, ये तो पता होगा ना। ये वाला जो ऊपर वाला ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। ये नंबर लाइन ही है, नंबर लाइन जब आपस में क्रॉस करता है ना तो इस पूरे प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये एक्स एक्सिस। ये वर्टिकल को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। एक्सिस को हम लोग बोलते हैं अक्ष, हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, समझ में आया। अब ये एक्स एक्सिस है तो इसका दो पार्ट हो गया, एक्स इधर भी इधर भी, है ना। हम लोग नंबर लाइन में देख चुके हैं, जहाँ पर पॉइंट होता है 0 उससे इधर लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव, तो इधर पॉजिटिव, तो यहाँ हो जाएगा एक्स और यहाँ हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश। कोई दिक्कत। अगर हम ध्यान से देखें, दो नंबर लाइन को अगर इंटरसेक्ट करवा दिए परपेंडिकुलर अगर हम इसको बैसेट करवा दिए, है ना, तो ये क्या हो गया, एक प्लेन बनाया। इसी प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। बात समझ में आया कि ना आया। अगर आप ध्यान से भी देखोगे, है ना, ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो दो लाइन है जब आपस में इंटरसेक्ट किया है, परपेंडिकुलरली करता है, परपेंडिकुलर, तिरछा मत मार देना ना, एक दूसरे के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर करेंगे तो इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में बांट दिया है ना, पहला पार्ट्स, दूसरा पार्ट्स, तीसरा पार्ट्स और चौथा पार्ट्स। बोल हाँ है ना, पहला पार्ट्स, दूसरा पार्ट्स, तीसरा और चौथा, इन सारे पार्ट्स को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, है ना। स्पेलिंग अगर हम लोग लिखना चाहें तो QUADRANT, क्वाड्रेंट हो गया, है ना। हिंदी में होता है चतुर्थांश। कैसे लिखाता है यार, ऐसे लिखाता है, देख लेना एक बार हिंदी में कैसे लिखाता है, ठीक है। चतुर्थांश होता है, ठीक। तो ये वाला इधर वाला, तो दो लाइन से मिल करके जो 4 पार्ट बना इसको क्वाड्रेंट बोलेंगे। एक को क्वाड्रेंट और चारों को मिला देंगे तो क्वाड्रेंट्स हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझ में आया, ये पूरे है ना प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, है ना। और एक जो भाग बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। यहाँ वालों को बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, इधर वाले को बोलते हैं क्वाड्रेंट 2, इसको 3 और इसको 4। अब देखो ध्यान से, आप लोगों को बताए थे क्या, एक नंबर लाइन का ये जो राइट साइड होता है ना, इधर पॉजिटिव होता है, ये भी पूरा पॉजिटिव है, और ऊपर जाएंगे तो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्वाड्रेंट 1 का अगर हम साइन देखें तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव 2 बार क्यों लिखे सर, अभी जस्ट मैंने कहा कि किसी भी बिंदु को दिखाने के लिए, है ना, आप इस एक्स एक्सिस से कितना दूर हैं, एक्स एक्सिस से, है ना, मतलब ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वो बताना होगा, है ना। तो उसको यहाँ से पॉइंट से यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर देखो वाई एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से जैसे मान लिया जाए, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, है ना, अगर हम लिखें 1 2, यहाँ भी लिखें 1 और यहाँ पर लिखें 2, है ना, ऐसे ही लिखो। अब यहाँ पर मैंने रखा, है ना, एक काम करते हैं, यहाँ रखते हैं यहाँ पर। अब इसका कोऑर्डिनेट हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, वाई एक्सिस ये हो गया, तो वाई एक्स दूरी के हिसाब से अगर देखें डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस जो है ये वाला वाई एक्सिस, इससे कितना दूरी में है, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, 2, तो पहले लिखेंगे 2। फिर एक्स एक्सिस से कितना दूरी में है, एक्स एक्सिस से दूरी में कितना है, इतना है 1, है ना, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 1। डिस्टेंस के हिसाब से अगर देखें, डिस्टेंस के हिसाब से अगर लिखें तो वाई एक्सिस से जितना दूर होता है उसको पहले में लिखते हैं, है ना, एक्स एक्सिस से जितना डिस्टेंस में इस पॉइंट होता है उसको यहाँ लिखते हैं। कोई दिक्कत,
इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और ये जो वैल्यू होता है वो एक्स एक्सिस पर पड़ा होता है, और ये जो वैल्यू होता है वो वाई एक्सिस पर पड़ा होता है। देखो 2 कहाँ मिलेगा, इसकी बात कर रहे हैं, है ना, और ये 1 कहाँ है, इसकी बात कर रहे हैं। इस पॉइंट के लिए 2 तो ये है ना, बस में, तो इस 2 को पहले लिखेंगे और इस 1 को बाद में लिखेंगे। मतलब पहले एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है उसको बाद में लिखते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, इतनी सी बात समझ में। इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला क्वाड्रेंट का अगर हम साइन देखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, है ना, और दूसरा वाला का देखें तो आप बताओ क्या होगा। पहले अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि है ना ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब इसमें बताओ ये तो नेगेटिव हुआ ना, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हुआ। अब इसका साइन कैसे होगा? हाँ, क्योंकि पहले जो लिखेंगे वो एक्स एक्सिस वाला लिखेंगे। अरे बोलो, तो एक्स एक्सिस पर ये तो नेगेटिव है, तो यहाँ लिखेंगे नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला कैसे होगा? पहले तो एक्स एक्सिस का लिखेंगे, पहले एक्स एक्सिस वाला लिखेंगे, तो एक्स एक्सिस वाला लिखेंगे तो ये क्या है, नेगेटिव, और वाई एक्सिस वाला लिखना है ना, तो ये वाला देखो ये पूरा पार्ट कैसे बन रहा है, इससे और इससे, तो इसका एक्स और इसका वाई, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव 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 हो गया। हाँ, नेगेटिव नेगेटिव। इसमें देखो, इसमें क्या हो गया, अगर हम x का देखें सबसे पहले तो पॉजिटिव है और नेगेटिव। इतनी सी बात समझ में आया? आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पहले हमारा एक नेगेटिव फिर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ऐसे आपको पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, बस क्रॉस कर देना, पलट देना है। समझा बात, है ना। तो कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, इसको फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड, ये फोर्थ हो गया, पूरे को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। बात समझ में आया? अब बात रहा कि ये जो पॉइंट आया सर, जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लो, है ना, ये जो पॉइंट आया है ना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ 2 और 1 है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक्स और वाई। एक्स हो गया एक्स वाला कोऑर्डिनेट का वैल्यू, और वाई का वाई कोऑर्डिनेट वाला जो वैल्यू होगा, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स वाले कोऑर्डिनेट पर, इस एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू होगा एक्स को, इसको सिर्फ इतना ही रहेगा, तो इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। देखो तो स्पेलिंग क्या है, एब्सिसा, है ना, एब्सिसा। दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एक होता है भुज, एक होता है कोटि। बस मैं बुक लाया है? नहीं लाया, बुक नहीं लाया रे, ठीक है। देखो इधर एक्स वाले कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, एब्सिसा, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। कोई दिक्कत? यानी कि एक कोऑर्डिनेट बनाने के लिए, है ना, एक कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एब्सिसा चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, ऑर्डिनेट चाहिए। बोलो हाँ ना। एब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स वाले एक्सिस को, और इसको वाई वाला एक्सिस को। कोई दिक्कत? इतनी सी बात समझ में आया, हाँ या ना बोलो। अगर हम किसी पॉइंट को दिखाने बोले कि यार एक काम करो, आप ना 4 और -3 को दिखाओ, पहले ये बताओ कि ये किस क्वाड्रेंट में है। 4 -3 अगर हम पूछे किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, तो 4 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो इधर आएगा एक्स, बोलो, और माइनस यहाँ पर, तो ये किस में आ जाएगा, 4 वाला में आ जाएगा। अगर मैं ऐसे बोला कि -4 -3 किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों माइनस है। अगर हम ऐसे बोल दिए कि -4 प्लस, है ना, 3, ये किस में आएगा, -x है तो यहाँ पर आया, फिर प्लस है तो सेकेंड वाला में आ जाएगा, है ना, माइनस प्लस। कोई दिक्कत? ये सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, और है ना दोनों प्लस रहेगा तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। कोई दिक्कत है? सागर बाबू बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चलो इसको लिखो, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 4 भाग में बांट दिया, है ना, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। पहला को क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और इस बिंदु पर जहाँ पर कटता है इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है, ओरिजिन। कोई दिक्कत? ओरिजिन क्यों बोलते हैं, यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, यहाँ से गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ठीक है। चलो लिखो, चलो कुछ क्वेश्चन देते बना के दिखो। देखो क्वेश्चन, आप ज़्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन देंगे, अगर बन जाएगा ना तो एनसीईआरटी पूरा खत्म हो जाएगा। देखो आपको जो वैल्यू दे रहे हैं उसको आपको क्या करना है, एक कार्टेशियन प्लेन बनाना है, इस तरह से कार्टेशियन प्लेन, है ना।
जैसे ही प्लेन अगर हम बनाते हैं, ऐसा प्लान लिख दिए, प्लेन लिखें, ये रे प्लेन है ना, और जैसे ही बनाना है तो कैसे बनाना है, एक ठो ही बनाएंगे और सारा वैल्यू पुट करेंगे और पॉइंट्स बाय पॉइंट, जैसे P M N, जैसे हम यहाँ लिखेंगे A का वैल्यू, तो यहाँ A बराबर अगर हम यहाँ पर मान लो 8 और 4 लिखें तो इसका मतलब A का कोऑर्डिनेट जब दिखाएंगे वहाँ पर पॉइंट क्या लिखेंगे, A, जहाँ पर भी होगा A लिखेंगे। बात समझ में आया? तो ये पहला नंबर, चलो बनाते जाओ। हाँ एक ही में बनाना है, ठीक है। उस पॉइंट को आपको क्या करना है, लोकेट करना है, ठीक, इस पॉइंट को है ना लोकेट करना है, किसमें, इस ये ग्राफ ही मान लो ना इसको, ठीक है। चलिए 4 दिए हैं, 4 बना के दिखाओ, एक और दे देते हैं, E नंबर। चलिए बनाइए, फटाफट बनाओ। चलो इसको मिटाते हैं। अब एक्सरसाइज निकालो 3.1, ये बन गया ना बाबू? वेरी गुड। अब एक्सरसाइज निकालो 3.1, चलो फटाफट निकालो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बोला है 3.1 का पहला क्वेश्चन कि भैया आपके घर में एक स्टडी टेबल होगा, सबके घर में होता है, उस टेबल पर लैंप रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, लैंप रखा हुआ है। उस लैंप का आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, कि लोकेशन पता करना है कि वो लैंप कितना है ना, किस लोकेशन पर रखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखो है ना, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर कितना है, फर्स्ट है ना। अब सुनो ध्यान से, अगर हम एक स्टडी टेबल बना लेंगे स्टडी टेबल, कैसे बनता है स्टडी टेबल, सीधे सीधे बना लेते हैं यार, माथा खराब है कि नहीं, सीधा हो गया। अब यहाँ पर रखते हैं एक लैंप, क्या रखते हैं, एक लैंप। तो एक लैंप को अगर मेरे अनुसार अगर हम बनाएं है ना, तो शायद मेरा अनुसार से तो ऐसा ही लैंप बनेगा, बोलो हाँ या ना यार, है ना, ये लैंप हो गया। अब इस लैंप का ये बर्नर बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये इस लैंप का ज़्यादा छोटा बना दिए ना, मतलब ज़्यादा बड़ा बना दिए, क्या क्या बोल रहे हैं आज हम। एक काम करते हैं, इस टेबल वे को क्या कर देते हैं, बड़ कर देते हैं, ले तो लैंप अपने आप छोटा हो गया, है कि नहीं। अब सोचो इस वाले को मान लेते हैं y है ना, और इधर हो गया क्या, y डैश, इधर वाले को क्या मान लेते हैं, x, और ये क्या हो जाएगा, x डैश। टेबल कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ लैंप रखा हुआ है, आप इधर चेयर लगा करके कॉपी किताब निकाल के पढ़ रहे हैं। अब फाइंड आउट करना है कि ये जो लैंप है इसका लोकेशन है ना, इसका कोऑर्डिनेट निकालना कि ये कितने, अगर हमको पता लगाना है कि बताओ यार है ना कि ये कहाँ पर है टेबल में, कि कितने पोजीशन पर, लाइट चला गया है तो कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो दिखेगा भी नहीं। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा व्यवस्था है जब आपको पता लगाना है कि इसका कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, जो टेबल होता है उसका एक तरफ को मान लेंगे ये y एक्सिस, इधर मान लेंगे x एक्सिस। अब यहाँ से अपने से पॉइंट लगा देंगे, 1 2 है ना, 3 4, मान लो ये है ना 4 में पूरा है, ठीक है 5 लिख दिए, यहाँ लिखें 1 2 3 है ना 4 5। अब ये मान लो 3 में पूरा दम आ रहा है, 3 के सेंटर में, और ये 4 का सेंटर में आ रहा है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सबका आंसर मिले, अब ये 20 वाला पार्ट ले लेंगे। तो ये जो है यहाँ पर ये लालटेन है, टेबल है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 4 है ना। अब पीयूष बोलेगा नहीं सर ये यहाँ बीच में हम नहीं रखेंगे, यहाँ मतलब यहाँ नहीं रखेंगे, हम तो इकोनॉम रखेंगे, कहीं भी रखो यार, यहाँ रखो, बस कोऑर्डिनेट उसको लिखना है, तो कोऑर्डिनेट अपने मन से लिख लेंगे, एग्जाम में ये आएगा नहीं। 3.1 है ना, 1 का यही क्वेश्चन है। दूसरा भी क्वेश्चन है क्या इसमें, क्या है क्वेश्चन, लो देखो, अच्छा स्ट्रीट प्लान वाला है, देखो क्या लिखता है, ये समझ में आया। अब क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड, एक सिटी है, इसको मिटा दे या लिखोगे, मिटा दे है ना,
कुछ तो है नहीं, ये दम है क्या इसमें, ये तो एग्जाम में आएगा भी नहीं। क्यों दे दिया पता है? सिर्फ सोचने पर मजबूर कर रहा है बच्चा लोग को कि आखिर आपके स्टडी टेबल है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे दिमाग लगाएंगे। तो दिमाग अभी हम लगा दिए। देखो क्या कह रहा है, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड। एक सिटी है, शहर, शहर समझता है ना, उसका 2 मेन रोड है, ठीक है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। और ये जो ना दोनों रोड जो है वो क्रॉस कर रहा है एक दूसरे पर कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पर सिटी है ना, पूरा सिटी है, तो ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो ये जो क्रॉस कर रहा है ना, पूरा सिटी का ये सेंटर है, ठीक। तो ये हो गया सिटी रोड 1, है ना, इसको मान लेते हैं ROAD रोड 1, इसको क्या मान लेते हैं ROAD रोड 2। इधर से गया है, एक इधर से गया है, कोई दिक्कत? ये दोनों पूरे सिटी का, पूरा सिटी का ये दोनों मेन रोड है। जैसे ये मेन रोड है ना, बगल वाला, है ना, ये मेन रोड है। और जो हम लोग गांव जाते हैं वो क्या है, मेन रोड है क्या? नहीं, तो ये मेन रोड है, वो स्ट्रीट रोड है। फिर क्या कह रहा है, देखो, दिस 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये है ना नॉर्थ में, ये है ना नॉर्थ में, ये है साउथ में, ये है क्या ईस्ट में, और ये क्या है वेस्ट में, ऐसा कुछ है। ओके, अब क्या लिखता है, एंड ईस्ट वेस्ट, है ना, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गया। अब आगे क्या लिखता है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, बहुत लंबा है रे। बोल रहा है ऑल, है ना, ऑल द अदर स्ट्रीट, जितने भी ई रोडवा और ई रोडवा के अलावे जितना भी स्ट्रीट है ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड। मतलब वो जो है ना पैरेलली चल रहा है ऐसे, है ना, इस रोड का पैरेलल, समांतर, जो आपस में कभी मिलेगा नहीं। एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और एक दूसरे से 200 मीटर के डिस्टेंस में है। जैसे मान लिया जाए अगर एक रोड यहाँ से ऐसे गया है ना, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है 200। इसी तरीके से मान लो एक और गया है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है 200। बात समझ में आया, 200 मीटर, है ना। कहाँ गिरे, देखें फेंकना, वेरी गुड। अब देखो, अब क्या कह रहा है आगे, देखो किसका बुक है, देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, और 5 स्ट्रीट, 5 तो जो है ना क्या है स्ट्रीट है, ईच डायरेक्शन बोला है ना, हर एक डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर और नॉर्थ से साउथ की ओर कितना है 5 है। अब देखो यहाँ से मान लो ये हो गया स्ट्रीट 1, है ना, नाम नहीं लिखो बेटा, ये स्ट्रीट 1 हो गया, स्ट्रीट 2 हो गया, ये हो गया स्ट्रीट 3, ये हो गया क्या स्ट्रीट 4, और ये क्या हो जाएगा स्ट्रीट 5। ये क्या हो गया ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। अब 5 और लिखना है नॉर्थ टू साउथ, और भी डिस्टेंस कितना देना है 200 मीटर। यानी कि देखो ध्यान से, यहाँ 200, ठीक है, बोलो कितना हो गया, ये मेन रोड है, ये मेन रोड है ये, ठीक है, ये मेन रोड है, 1 2 3 4 और एक क्या हो जाएगा 5, है ना। ये हो जाएगा, चलो नाम दे ही देते हैं, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। इसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5। बोलो कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन क्या कहता है आगे देखो, यूजिंग 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। अब बताओ 200 मीटर का तो तुम ग्राफ में दिखा नहीं सकती, तो 1 सेंटीमीटर को मान लेना है कि वो कितना है 200 मीटर है। ये बुक में हिंट दिया हुआ है। आगे देखो क्या लिखते हैं, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी। सिटी का एक मॉडल बनाना है जो आपके सामने है, देख लो, है ना, ऑन योर नोटबुक में बना दिए। रिप्रेजेंट द रोड और स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, और सारे जो रोड है ना, या जो लाइन्स है, देखो ये स्ट्रीट वाला है, ये रोड है, उसको क्या करना सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सिंगल लाइन में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या लिखता है, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, पढ़ लेना, है ना। हम बताते हैं कि क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कि सेकेंड स्ट्रीट में, है ना, देखो यहाँ से पढ़ाते हैं, इफ द सेकेंड स्ट्रीट ऑफ द रनिंग नॉर्थ टू नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ अगर हम देखें तो नॉर्थ से साउथ में जो सेकेंड स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, इसकी बात कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, 5th इन द ईस्ट वेस्ट, है ना, ईस्ट से वेस्ट गया वो 5वां नंबर पर, 1 2 3 4 5, बोलो हाँ है ना। अब कहाँ मिलेगा यार, ये 2 नंबर, ये 5 नंबर, यहाँ
बोलो। तो इसका कोऑर्डिनेट पूछा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ये 1 2 है ना, यहाँ से हो गए 1 1 2, ये 2 पर है और ये कितना पर है 5। तो स्ट्रीट का लोकेशन ये निकल रहा है ना, ये स्ट्रीट है, ये वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू पूछे कितना होगा, एक यहाँ हो जाएगा 200 200 400, तो 400 अपन 400 और यहाँ पर y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 4 6 8 10 है ना, तो 400 और 1000। लेकिन हमको क्या क्वेश्चन पूछा, स्ट्रीट का वैल्यू लगाना है। तो स्ट्रीट हमारा देखो, स्ट्रीट सेकेंड नंबर में ये है, यहाँ लिख दिए, 5 नंबर में ये है तो यहाँ लिख दिए, है ना। तो ये पहला जो क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम ईस्ट से है ना वेस्ट की ओर जाएंगे तो 5वां स्ट्रीट जो रोड है उसमें हम चलेंगे, और कोई जो है नॉर्थ से साउथ में अगर हम सेकेंड स्ट्रीट में चलेंगे तो कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 5। कोई दिक्कत, समझ में आया कि ना आया। अब देखो 1 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है, 1 नंबर पूछा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 4 3। 4 और 3 के हो सकता है, देखो 4 x का वैल्यू 4 1 2 3 4 इसमें चलेंगे, और y का वैल्यू कितना है 3 1 2 3, यानी कि चलेंगे तो यहाँ पर मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 और 3। उसी तरह से नीचे वाला भी पुट करना है, हो जाएगा है ना। तो बस 3.1 में कुछ दम है ही नहीं, इतनी सी बात समझ में आया। ओके, फिर अब क्वेश्चन नंबर अगर हम एक्सरसाइज अगर हम आगे चलें 3.2, एक्सरसाइज 3.2। तो देखो क्या कहता है ना, इसमें भी आसान है। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। पहला क्या लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन का बताओ नाम क्या है, इस लाइन का नाम क्या है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। फिर क्या बोल रहा है, एंड द वर्टिकल लाइंस है ना ड्रॉन टू अब वर्टिकल लाइंस का नाम क्या है, वाई एक्सिस। बस में आ रहा किनारा है तो उसका नाम लिखना है, हो गया। सेकंड बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस 2 लाइन। इन दोनों लाइन, इस लाइन से देखो अभी जस्ट बता है, इस लाइन से जो पार्ट बनेगा, जो हिस्सा बनेगा उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। बस में आ गया। थर्ड नंबर देखो, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन इंटरसेक्ट। अब वो पॉइंट का नाम है ना, उस पॉइंट का नाम लिखना है जहाँ पर 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है, वही ना बोला है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट। ओरिजिन, और वैल्यू कोऑर्डिनेट पूछता था 0 0, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, C 3.14 फिगर है 3.14 यहाँ पर ना, देखो ध्यान से दिखा, देखो दिख रहा है रे, है ना। ये इस फिगर में, अगर बाकी एनसीईआरटी बुक तो होगा। देखो क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट ऑफ B। इस फिगर में अगर हम ध्यान से देखें, इस फिगर में है ना, अगर हम इस फिगर में देखें तो इस फिगर में कोऑर्डिनेट किसका बोला है, B का। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कोऑर्डिनेट किसका बोला है, B का। अब इस B का कोऑर्डिनेट देखो, ये किसके सामने है, अगर हम x का देखें तो -5 बोलो, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -5 2। कोई दिक्कत, ये -5 और इधर 2। फिर हमको सेकंड में क्या क्वेश्चन बोला, देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ C, ये ना है द कोऑर्डिनेट ऑफ C। अब C कहाँ है यार, खोजो, यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 5 और y का वैल्यू कितना है -5। ऐसे ही सारा बन जाएगा, बोलो है ना। तो एक्सरसाइज 3.2 में कुछ है, कुछ नहीं यार। चलिए अब बनाइए, फटाफट बनाइए, तो बनाओ रे, जल्दी बनाओ। बन जाएगा ना एक्सरसाइज 3.2। तो आज इतने रखें फिर, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3 वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, घर जाना है, घर में अच्छा से पढ़ाई करना है, और आसपास जितना भी गंदगी है सब चुन चुन करके उसको डस्टबिन में डालेगा, समझा कि नहीं। इधर केला खाता है फेंक देता है खिड़की बाहर, ऐसे नहीं करना है। आजू बाजू अड़ोसन पड़ोसन का घर नहीं, आजू बाजू क्या करना है, साफ़ सुथरा करके रखना है। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत मुस्कान। तो साफ़ सुथरा रखेंगे ना तो आप खुद स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। स्वस्थ रहो, स्वस्थ रखो, ठीक। चलो आज के लिए इतने, बाय बाय। ऑफ कर दो, बना लेना सारा। तू टकला बनाता नहीं है कोई।